हे गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और आपके मन में भी ज़रूर आया होगा। अगर आप पहली बार इसी वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो भी आपके मन में ये सवाल बहुत बार आया होगा कि हम सब कुछ करते हैं, वर्कआउट अच्छा करते हैं, न्यूट्रिशन भी हम मेंटेन लेते हैं, पर फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर हमें फैट लॉस करना है या फिर हमें वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। उसी के रीज़न क्या होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ बोनस टिप्स मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम सभी ने सुना हुआ है और मैंने भी बहुत बार वीडियो में बताया है कि अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, और अगर हमें गेन करना है, मसल गेन करना है, तो हमें कैलोरी सरप्लस पे रहना है। सिंपल, पर कुछ चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। इसीलिए आपके मन में भी ये सवाल बहुत बार आता है। और जो मेरे चैनल को पहले से देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी कमेंट्स मेरे पास बहुत बार आते हैं कि सर, हम कैलोरी डेफिसिट में भी रहते हैं या फिर कैलोरी सरप्लस में रहते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसमें बोनस टिप क्या है और हम सब कुछ करने के बाद भी क्या गलती करते हैं, हम उसी को डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमको अपना कैलोरी कैलकुलेट करना है। अब वो कैलोरी कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको कहूँगा कि हम अपनी 100% एग्जैक्ट कैलोरी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वो एक अप्रॉक्स आइडिया ही हमें मिलता है। सपोज करते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा कैलोरी कैलकुलेशन का होता है, मैंने अपने प्रोफाइल के हिसाब से उसको यूज़ करके अपना एक कैलोरी अमाउंट निकाल लिया है, मेंटेनेंस कैलोरी का अमाउंट निकाल लिया है। अब उसके हिसाब से मैं कैलोरी सरप्लस या डेफिसिट पे हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर मैंने इंटरनेट पे बेस्ट कैलकुलेटर ढूंढ लिया है, जिसमें कि मैंने अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह ऐड किया है कि मैं सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटी करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ और मैं वर्कआउट करता हूँ। वहाँ पे मैंने लेग्स के लिए एक्सरसाइज किया है, चेस्ट के लिए एक्सरसाइज किया है, बेंच प्रेस किया है, डंबल कर्ल किया है बाइसेप्स के लिए, या फिर मैंने शोल्डर्स के लिए शोल्डर प्रेस किया है। इस तरीके की मैंने अपनी एक्सरसाइज उसमें डाल दी है। अब क्या होता है कि जो कैलकुलेटर होता है या फिर जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, उसको हमारी इंटेंसिटी नहीं पता होती कि मैंने अगर लेग कर्ल किया है तो कितनी इंटेंसिटी से किया है। अगर मैंने 10 किलो से किया है तो वो 10 किलो किसी के लिए बहुत हैवी होने वाला है और किसी के लिए बहुत लाइट होने वाला है। वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो उसमें इंटेंसिटी मैंने कितनी यूज़ करी वो कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो बस हम गलती यही कर जाते हैं कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि हमको किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट्स ले सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। देखिए, कैलोरी सरप्लस पे रहना है हमें अगर हमें गेनिंग करना है, मसल गेन। हमें कैलोरी डेफिसिट पे रहना है अगर हमें फैट लॉस करना है। ये तो समझ में आता है, पर ये उतना इजी नहीं है जितना इजी दिखता है, उतना आसान ये नहीं होता है। तो मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि हमें अपनी कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट करना चाहिए। जो हम कैलोरी पूरे दिन में खा रहे हैं उसको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस कैलोरीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा, उसको हम बहुत ही आराम से मेज़र कर सकते हैं। अब जब हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपने इनटेक कैलोरी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम उसी में ही मैनिपुलेशन करेंगे, उसी में ही चेंजेस करेंगे। अभी अभी मैंने अपने क्लाइंट को वेट लॉस के लिए प्रोग्राम स्टार्ट कराया है। 2 हफ्ते हुए हैं उन्हें सिर्फ, और 2 हफ्ते में मैंने उनका ज़रा सा भी वर्कआउट चेंज नहीं किया है। वर्कआउट में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कैलोरीज को मैंने मैनिपुलेट किया है, और वो अभी तक 1 किलो वेट लूज़ भी कर चुके हैं। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि वर्कआउट के मैनिपुलेशन से पहले अपने डाइट के मैनिपुलेशन पे ध्यान दीजिए, अपने न्यूट्रिशन के मैनिपुलेशन पे ध्यान दीजिए, और सबसे पहले आप अपनी इनटेक कैलोरीज को काउंट करना स्टार्ट कीजिए।
जब आप इनटेक कैलोरीज को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे और जब हम उसको बहुत ही लंबे टाइम से कैलकुलेट कर रहे होंगे, हमें 2 महीने 3 महीने उस कैलकुलेशन को करते हुए हो गए होंगे, तो हमें पता लग जाता है बड़े ही आराम से कि हम कितनी कैलोरीज पे मेंटेन कर पा रहे हैं, कितनी कैलोरीज पर हम गेन कर पा रहे हैं या कितनी पर हम लूज कर पा रहे हैं। तो बस उसी में मैनिपुलेशन हमें करना है। हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप 2 से 3 महीने से खुद को ट्रैक कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं इतनी कैलोरी पूरे दिन में खाता हूँ या खाती हूँ और उससे मेरा वेट बढ़ रहा है, तो आप उसको मसल गेन करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें। और अगर आपका गोल फैट लॉस का है तो आप उसी में मैनिपुलेशन करेंगे, उसको आप कम करेंगे, हेल्दी तरीके से कम करेंगे, तो वो बड़े ही आराम से आप अपना फैट लॉस भी कर पाएंगे। तो मेन जो हम गलती कर जाते हैं वो हम यही करते हैं कि हम मेंटेनेंस कैलोरी के पीछे भागने लगते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना ज़रूरी तो है, पर हमें उसके पीछे भागना नहीं है। हमें जो मेंटेनेंस कैलोरी किसी भी कैलकुलेटर से मिलती है या फिर हम खुद से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू ही होती है, वो एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। पर जब हम खुद को 2 से 3 महीने के लिए ट्रैक करेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलने लगेगी। हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से एक कैलकुलेशन जो मिलने लगेगी, एक वैल्यू जो मिलने लगेगी, वो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के हिसाब से है, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी बॉडी को नहीं जानता है, वो एक अप्रॉक्स आइडिया आपको दे देता है। पर हर पर्सन, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी का वर्कआउट करने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का डे एक्टिविटी अलग होती है, तो वो कैलकुलेटर परफेक्टली फिट नहीं बैठता है। तो उसी के लिए जब आप खुद को ट्रैक करेंगे 2 से 3 महीने तक, और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू आपकी बॉडी के हिसाब से पर्टिकुलर होगी, आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी। बस उसी वैल्यू को आपको मैनिपुलेट करना है। उसी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा करेंगे तो आप बड़े ही आराम से फैट लॉस या मसल गेन कर पाएंगे। और आपके पास जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो हमेशा ही आपके लिए काम करने वाली हैं। आपको बड़े ही आराम से अपने गोल्स अचीव होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि मैंने अभी अपने एक क्लाइंट को फैट लॉस का प्रोग्राम स्टार्ट कराया है, क्योंकि मैं उनको पिछले 2 से 3 महीने से ट्रैक कर रहा था। उनकी कैलोरी उनकी बॉडी के हिसाब से कितनी रिक्वायर्ड है वो मुझे पता है। उसी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बड़े ही आराम से 1 किलो वेट लॉस करवा दिया है। और मैंने वर्कआउट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, उनकी डेली डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी, आराम से, इजीली आप अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।